सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया है भाई। सो दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ वेक्टर्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। मैंने इसका नाम भी दिया था MMIQ करके। सीरीज का नाम है अपने मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका जो पहला वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने देखा नहीं है सो प्लीज़ गो एंड वॉच। उसके बाद आप ये सेकेंड वीडियो देखना। फाइन। सो फर्स्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्वेश्चंस टिल 1 to 15। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 16 से चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर। फाइन। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला पार्ट, जस्ट गो एंड वॉच। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड एन एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट ऑब्वियस। चलो चालू करते हैं। पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। ठीक, सर्कल बनाया मैंने। अब इस सर्कल में मैं एक डायमीटर लूंगा एंड उसका नाम दूंगा A एंड दिस इज B। लेट अस कंसिडर एनी रैंडम पॉइंट C, और इसको मैं O मतलब ओरिजिन लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं ज्वाइन करूँगा, इसको भी ज्वाइन करूँगा एंड एज वेल एज इसको भी ज्वाइन करूँगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये मेरा एक्चुअली A बार है, ये मेरा B बार है, और ये जो मेरा है ये वाला C बार है। फाइन। अब आइडिया क्लियर है। पहले तो मैं यहाँ पे एरो कंडीशन दे देता हूँ ऐसे, दैट इज AC बार एंड BC बार। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो है ना ये परपेंडिकुलर है, मतलब किसके किसके बीच का एंगल परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। एक तो AC और दूसरा BC। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिमाग में एक चीज़ प्लीज़ फिट कर लो प्लीज़, पूरे चैप्टर में जब कभी भी वो लोग परपेंडिकुलर का बात करेंगे, ट्राई टू प्रूव दैट द डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दो लोगों का डॉट प्रोडक्ट 0 चाहिए, मतलब यहाँ पे कौन 0 चाहिए, मतलब AC बार डॉट BC बार अपने को 0 चाहिए। ठीक, तो चालू करता हूँ। और कभी भी ना प्रूफ वाले क्वेश्चन में पागल जैसा सोल्यूशन नहीं लिखने का। स्टार्ट विद द प्रूफ। मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूँ कुछ भी लिखते हैं, मतलब। सो चालू करते हैं। सबसे पहले जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब फॉर्मेलिटी। ठीक है। सो यहाँ पे लिखूंगा कंसिडर अ ट्रायंगल, सॉरी कंसिडर अ सर्कल फर्स्ट, सर्कल with center C and AB as a diameter, AB as a diameter। सेकेंड थिंग इसमें जो लिखना है, जो भी आपने एरो कंडीशंस दिया है, फिर डायरेक्शन दिया है वेक्टर्स का, वो आपको लिखना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट, लेट अस अज्यूम कि जो OA बार है इट इज नथिंग बट A बार, एंड OB बार जो है इट इज नथिंग बट योर B बार। एक और चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना OA बार और OB बार अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा कि जो A बार है इट इज इक्वल टू माइनस B बार। फाइन। सो लेट अस राइट दिस इज नथिंग बट, इसको हम बोल देते हैं 1। ओके। एक और चीज अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो OA बार, OB बार और OC बार तीन के तीनों रेडियस है, हाँ है ना, सेम सर्कल के। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल नहीं होगा, उसका लेंथ इक्वल होगा। बाय दिस व्हाट आई मीन, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A बार विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C बार, विच इज नथिंग बट एक्चुअली रेडियाई ऑफ क्या, सर्कल। आई होप समझा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले जो हमको प्रूफ करना है हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, मतलब LHS से। सो लेट अस स्टार्ट विद द LHS पार्ट विच इज नथिंग बट, या तो आप LHS लिखो या तो आप लिखो सीधा कंसिडर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसिडर AC बार इंटू BC बार। हमको पता है कि हम AC बार को कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर विच इज नथिंग बट C बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस B बार। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपने C बार माइनस A बार लिखा तो उसको एज इट इज लिखो डॉट, प्लीज रिप्लेस दिस B बार बाय A बार, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि माइनस B बार का वैल्यू कितना है, विच इज प्लस A बार। अब यहाँ पे जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो कि दो वेक्टर सेम ब्रैकेट में
मतलब अपोजिट दो वेक्टर सेम है और ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो अपोजिट साइन है, जब कभी भी ऐसा हो सो राइट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पहले वाले का माइनस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वाले का विच इज सी बार माइनस ए बार का मैग्नीट्यूड। और एक चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि तीन के तीनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये और ये दोनों का वैल्यू सेम है और वो माइनस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। सो सिंस ए सी बार डॉट बी सी बार इज इक्वल टू जीरो आया, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो मतलब ए सी बार इज परपेंडिकुलर टू बी सी बार। अगर ये है, इसका मतलब कि वो जो क्वेश्चन में डिमांड किया था कि जो एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी ऑन द सेमी सर्कल इज क्या 90 डिग्री, मतलब कौन सा एंगल है, एंगल ए सी और कौन है, बी। सो आई कैन राइट देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर, और या फिर हैंस करके आप पूरा स्टेटमेंट लिखो, दिस कंप्लीट्स योर आंसर। पक्का समझा? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, मैं इसे जूम इन कर देता हूँ। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कि आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, और ये जो जी है इट्स अ सेंट्रॉइड। प्लीज जैसे ही आया बाजू में फॉर्मूला लिखना चाहिए सबसे पहले। पेपर में भी यही आदत डालो कि जैसे ही आपको कुछ भी दिखा ना, सेंट्रॉइड या फिर सेक्शन फार्मूला कुछ भी दिखा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिख दो कि हमको पता है कि जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, डिवीजन में क्या आ जाएगा, 3। फाइन। अगला यहाँ पे आपको बोला क्या निकालने के लिए कि जो अननोन वैल्यूज है, मतलब पी क्यू आर, ये सब वैल्यूज निकालना है। तो हम अपना काम करते हैं शांति से, जो भी पॉइंट्स दिया है उसको आप पोजीशन वेक्टर असाइन करो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेट, जस्ट अ मिनट, yes, let a bar comma b bar comma c bar and small g bar be position vectors of क्या, points a b c and g respectively। ये चीज़ हर सवाल में लिखना है भाई, प्लीज़ हर सवाल में ये चीज़ लिखना है, कंफर्म। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है, सबसे पहले कि जो ए बार दिया है वो क्या होगा, देखो इसके साथ आई जे और के अटैच करो, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस पी के कैप, और बी बार क्या मिलेगा, आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस पी के कैप, एंड सी बार क्या मिलेगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड जी बार क्या मिलेगा, जी बार विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आर आई कैप प्लस, सॉरी, माइनस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप मिलेगा, बराबर। तो हम अपने फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज वी नो दैट, वही सेम फॉर्मूला वापस से लिखना, मैं नहीं लिखने वाला। तो अब यहाँ पे जी बार की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको तीनों को ना ऐड करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करूँ, कैन आई राइट 3 जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ऐसा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ व्हाट इज जी बार, आर आई कैप माइनस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप इज इक्वल्स टू, वी नीड टू ऐड ऑल द 3 वेक्टर्स जो भी यहाँ पे दिया है, विच इज 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस पी के कैप प्लस आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस पी के कैप प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। कलेक्ट द टर्म्स ऑफ आई कैप और उनको प्लीज ऐड करो। ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, 7 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस कलेक्ट द टर्म्स ऑफ जे कैप। अब जे कैप में देखो यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे क्यू बचा है, यहाँ पे -2 है। व्हाट इज 1 माइनस 2, -1, सो इज इट क्यू -1 प्लस यहाँ पे के कैप के टर्म्स को कलेक्ट करो, देखो पी है और फिर यहाँ पे क्या है, 3 है, सो दिस विल बी 2p प्लस 3 के कैप, करेक्ट। और इस 3 को एक काम करो अंदर भेजो, तो आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ आर आई कैप
माइनस ये 3 जब अंदर जाएगा तो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा 4j कैप, यहाँ पे मिलेगा प्लस ओनली k कैप। करेक्ट यहाँ तक। अब यहाँ पे k का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो हम लोग 1 लिखेंगे। दोनों साइड अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों साइड आई कैप का कोएफिशिएंट है, जे कैप का है और के कैप का है। यहाँ पे भी आई कैप का है, जे कैप का है और के कैप का है। सो आई राइट बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, by comparing both side, what is q minus 1 का वैल्यू? इज इट नथिंग बट q minus 1 का वैल्यू? अच्छा जस्ट मिनट, सबसे पहले हम लोग r तो निकाल लें, विच इज 3r का वैल्यू 7 हो गया, तो r का वैल्यू 7/3 हो गया। ऑल्सो q minus 1 का वैल्यू -4 है, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो। आई थिंक q का वैल्यू -3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 3 है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। सो दिस कंप्लीट्स योर आंसर। पक्का समझा? चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइन, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया चाहिए अपने को बराबर, और यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है। मैक्सिमम बच्चे ये यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही इनको पैरेललोग्राम दिखता ना, सीधा वो फॉर्मूला लगाते हैं एसटीपी वाला। अबे गधे, वो किसके लिए है बाबू? वो वॉल्यूम के लिए है। ठीक, इन्होंने एरिया पूछा है क्लियरली, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया करो, उसके बाद चालू किया करो। फाइन, अब जैसे ही उन्होंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला है तो चुपचाप उधर पे एक चीज़ याद रखना, जैसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उन्होंने पूछा, यू नीड टू डायरेक्टली राइट ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। क्लियर? क्या निकालोगे? ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। लेकिन उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए? ए बार और बी बार। ए बार और बी बार ये दोनों क्या है? दीज आर नथिंग बट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्या? पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे दोनों भी दिया हुआ है आपको, और आपको अच्छे से पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग। सो यहाँ पे लिखूंगा लेट ए बार इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, एज वेल एज बी बार इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट ए बार क्रॉस बी बार। तो एक बार क्रॉस बी बार कैसे आएगा ज़रा बताओ? इज इट नथिंग बट डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे आएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। कॉपी द कोएफिशिएंट्स प्लीज। यहाँ पे मिलेगा 2 - 2 1, 1 - 3 - 3। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। यहाँ पे आएगा समथिंग टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस समथिंग टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस समथिंग टाइम्स ऑफ के कैप। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग आई के पास बैठे तो यहाँ पे हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 6 + 3 and this is -6 - 1, this is -6 + 2. If I calculate this, this is 9i cap plus 7j cap minus 4k cap. Clear? Okay. लेकिन आंसर ये नहीं है ना, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? अच्छे से पता है सबको। स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। दिस इज कैलकुलेटेड एज 146। दिस कंप्लीट्स योर आंसर। प्लीज़ यहाँ पे लिखो स्क्वायर यूनिट, वरना हाफ मार्क्स गया भगवान के नाम पे। सो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस कंप्लीट्स योर आंसर, दैट्स ऑल। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि बाय द वेक्टर मेथड, प्रूव बाय वेक्टर मेथड कि जो मीडियन है ट्रायंगल का वो कॉन्करेंट होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कॉन्ग्रुएंट बोला है, स्पेलिंग देखना भाई, उधर कॉन्करेंट बोला है। कॉन्करेंट मतलब क्या? इफ टू और मोर लाइंस intersect at single point, we call this point as, these lines as concurrent lines। समझ में आया मैं क्या बोला? तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों मीडियन का सेम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप थोड़ा सा भी रिकॉल कर पा रहे हो, सारे के सारे मीडियंस का सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर दे मीट। यस, एकदम करेक्ट।
जिनको गलत मिला है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, आपको 7th 8th स्टैंडर्ड का बुक पढ़ना चाहिए। फिर ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, बराबर। इसका मतलब हमको कुछ भी करके जी बार प्रूफ करना है, मतलब दिखना चाहिए अपने क्वेश्चन में। तो सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक पूरा सा मैंने आपको बता दिया, और ब्रीफ दे दिया पूरा थोड़ा सा कि हमको करना क्या है। तो जी बार दिखना चाहिए, मतलब सेंट्रॉइड दिखना चाहिए। सेंट्रॉइड दिखना चाहिए मीन्स व्हाट, कि जो भी सेगमेंट्स है, जो भी मीडियंस है, वो जी बार मीडियंस को कैसे डिवाइड करेगा 2:1 में, हमको ये प्रूव करना है। समझ में आया? सो लेट अस स्टार्ट प्लीज। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। ओके फाइन, चालू करते हैं, चलो। सो सबसे पहले हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा प्यारा सा, ठीक। सो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल। ओके, अब ये ट्रायंगल बनाया हमने। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे ये एक मीडियन है, दिस इज ट्रायंगल ए बी, और ये ट्रायंगल सी, ए बी सी इज द ट्रायंगल। ये पॉइंट को हम लोग पॉइंट एफ बोल देते हैं। यहाँ से ये जा रहा है तो इसको पॉइंट डी बोल देते हैं। यहाँ से ये जा रहा है तो इसको हम लोग पॉइंट ई बोल देते हैं। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, समझो यहाँ पे थोड़ा सा गलत बन गया, बट प्लीज यहाँ पे समझो कि ये जी है, कैपिटल जी। ओके, अब हमको मालूम है मीडियन मीन्स व्हाट, मिड पॉइंट। इसका मतलब कि ये जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये जो ई है ये इसका मिड पॉइंट है, और ये जो डी है ये इसका मिड पॉइंट है, करेक्ट। सो लेट मी राइट हियर, एकदम क्लियर है, कोई भी फालतू काम नहीं कर रहे, जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम उसको क्लियरली फॉलो करो, आपको डेफिनेटली समझेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट। एंड जो पॉइंट डी है, ई है एंड एफ है आर मिड पॉइंट्स ऑफ क्या, मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी, सॉरी डी किसका है, डी बी सी का है, यस, सेगमेंट बी सी। उसके बाद ई किसका है, सेगमेंट ए सी, एंड एफ किसका है, सेगमेंट ए बी का है रेस्पेक्टिवली। क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर ये मिड पॉइंट है, देखो आपने सब कुछ पूरा लिख लिया, डायग्राम के लिए बता दिया पूरा एकदम। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स डिक्लेयर करना। तो यहाँ पे लिखूंगा लेट ए बार कॉमा बी बार कॉमा सी बार कॉमा डी बार कॉमा ई बार एंड एफ बार एज, एफ बार लिखा। अच्छा एक और चीज लिखना पड़ेगा, जी बार बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ क्या, पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। तुम्हारा आधा पेपर ऐसे ही भर जाएगा फालतू चीज़ों से, तो लोड क्यों लेते हो? कभी भी कुछ भी चीज़ अगर प्रूफ दैट का आया तो पहले तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन के बाद प्लीज़ याद रखो कि मुझे पोजीशन वेक्टर्स डिक्लेयर करना है। आधा पेपर ऐसे ही भर जाएगा भाई, बाकी आप अपना काम करते जाओ। समझ में आया? तो चलो चालू करते हैं। तो अगर ये मिड पॉइंट है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो डी बार है किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2। थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम दिखना चाहिए। दिखा, बी बार का दिखा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे ई बार के लिए क्या लिखेंगे, ई बार इज नथिंग बट दिस इज ए बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 2। एंड व्हाट इज एफ बार, ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 2। यहाँ पे समझा? देखो जी कब आएगा वो हम लोग देखेंगे आराम से। फिलहाल के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि हम इस 2 को उधर भेजते हैं, इस 2 को उधर भेजते हैं, इस 2 को उधर भेजते हैं। रीज़न क्यों? जी बार का फॉर्मूला क्या है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 3। 3 है ना उसके नीचे, 2 थोड़ी है। तो अगर उधर उसका काम नहीं है तो एक काम करो, पहले उसको उधर भेजो। सो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ डी बार इज इक्वल्स टू ए बार, 2 टाइम्स ऑफ डी बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार। 2 ई बार इज इक्वल्स टू, ये ई बार है, दिस इज ई बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस सी बार, सी बार। उसके बाद फिर 2 टाइम्स ऑफ एफ बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार।
समझ में आया? अभी जी बार में अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी और सी तीनों होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि मतलब अपाहिज होता है कि एक आदमी नहीं है उधर पे, तीनों है। अगर आप ध्यान से देखोगे शायद से ये अपाहिज है, इसको जरूरत किसकी है, ए बार की। ये अपाहिज है मतलब इसमें किसकी जरूरत है, बी बार की। ये भी अपाहिज आदमी है, इसको किसकी जरूरत है, सी बार की। तो हम एक काम करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड ए बार ऐड करेंगे, इसमें, हाँ इसमें। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ डी बार प्लस ए बार इज इक्वल टू, उस साइड भी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय, सॉरी कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 2 ई बार प्लस किसकी जरूरत है, बी बार प्लस बी बार की, इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। और यहाँ पे किसकी जरूरत है, 2 एफ बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अगर आप तीनों भी इक्वेशंस ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से, तीनों में क्या सेम है, राइट हैंड साइड बराबर। सो आई कैन डेफिनेटली राइट हियर, इसको बोलूंगा 1, इसको बोलूंगा 2, इसको बोलूंगा 3। सो आई राइट हियर कि फ्रॉम 1 2 एंड क्या 3। अच्छा बिफोर दैट वैसे मेरे को सेंट्रॉइड को सेटल करना था, बराबर है। सेंट्रॉइड को सेटल करना था मतलब नीचे 3 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मेरे को वैसे भी जी दिखाना है, तो दोनों साइड 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड, एंड एज वेल एज इधर पे भी 3 से डिवाइड। सो शायद ये सब कुछ जी बन गया है। इसका मतलब कहना राइट, 2 टाइम्स ऑफ डी बार प्लस ए बार डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाई 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करूं, मतलब कैसे, इफ आई राइट हियर 1 1 1, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला मेंबर है, आपको नहीं लगता है कौन है ये? अभी अपन उसी के लिए काम कर रहे थे। दिस इज जी बार, मतलब जो पॉइंट जी है ना, पॉइंट जी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पॉइंट जी है ये जी बार, इज इट डिवाइडिंग सेगमेंट ए डी इन द रेशियो 2:1, बराबर है। चलो एक और चांस है, अगर अभी भी नहीं समझा तो, इज दिस जी बार डिवाइडिंग सेगमेंट ई बी या फिर बी ई इन द रेशियो, क्या इन द रेशियो वही सेम 2:1 में, बराबर। फिर से इज दिस सेगमेंट जी बार, मतलब दिस पॉइंट जी बार इज डिवाइडिंग सेगमेंट एफ सी इन द रेशियो 2:1। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ई बी, ए डी, एफ सी या फिर सी एफ, ये सब के सब मीडियंस है, एंड सेंट्रॉइड उनको क्या करता है, डिवाइड करता है। ये बोल रहा है कि तीन के तीनों इक्वल है, मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जी बार है। इसका मतलब ये तीनों मीडियंस जो है दे आर कॉन्करेंट, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखूंगा, यस, तो यहाँ पे लिखूंगा कि इफ जी इज द पॉइंट with position vector g bar, then from above equations we can conclude, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, वी कैन कंक्लूड दैट कि वो जो मीडियन है, मतलब जो पॉइंट जी है, पहली बात तो पॉइंट जी डिवाइड्स क्या, मीडियन ए डी बी ई एंड सी एफ in ratio 2:1, that is medians। ओके, सो इसका मतलब कॉन्करेंट है। यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर देना कि इंटरनली, ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर आंसर। अगर आपको चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फाइन, डन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, मैं बड़े खुशी से बताना चाहता हूँ कि ये वाला आपका होमवर्क है। जी हाँ, तो जो वेक्टर का पहला वाला वीडियो था उसके अंदर ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह सब सिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन।
तो जो होमवर्क आपको मिलेगा वो आपको सबमिट करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करो। और जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, मतलब चाहे वो नोट्स का हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हो, और चाहे वो मैथ्स का हो एज वेल एज चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, मुझे जो भी नोट्स मिलेगा मैं उसको आपको वहाँ पे शेयर करूँगा। फाइन। एंड प्लीज़ वो चैनल सच में इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चाहिए कि आपको रेलेवेंट चीज़ें पढ़ना है कम टाइम में, इतना टाइम है नहीं अपने पास, बाद में बच्चे रोते हैं सर क्या करूं क्या नहीं करूं। सो भाई जो बता रहा हूँ उसको ईमानदारी से इज्जत से उसको फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल एंड अप गेटिंग अ डिसेंट मार्क्स। हर बार मैं वही सेम चीज़ बोलता हूँ, समझ में आया? तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसको ज्वाइन करो। ओके। इसके बाद अगला सवाल ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बोला है विथ वर्टाइसिस दिस। ठीक है। सो अगर ये वर्टाइसिस दिया हुआ है तो वर्टाइसिस से मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन था अपने को वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ था, इसमें वेक्टर फॉर्म में दिया नहीं है तो हम बनाएंगे उसको वेक्टर फॉर्म में। जैसे पॉइंट ए वगैरह जो भी दिया मैं उसको लिखना नहीं वाला, मैं सब डायरेक्ट लिखने वाला हूँ कि लेट, पहला काम क्या है अच्छे से सबको मालूम है कि पोजीशन वेक्टर डिक्लेयर करना है। सो लेट ए बार इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दो डायरेक्ट। सो लेट ए बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस के कैप, एज वेल एज बी बार इज इक्वल्स टू माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, एंड सी बार इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ के कैप, एंड जो डी बार है विच इज नथिंग बट माइनस 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, एंड दिस इज प्लस 4 के कैप। So, which are position vectors of points क्या, A bar, B bar, C bar and D bar respectively. So, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, 3 वेक्टर, मतलब लेट अस कैलकुलेट ए बी बार, ए सी बार एज वेल एज क्या, ए डी बार। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे सब में ए क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में जब कभी भी आता है दे आर नथिंग बट को टर्मिनस एजेस, को टर्मिनस एजेस मतलब सेम पॉइंट से चालू होने वाला जो वर्टाइसिस होता है, एजेस होता है, वो चाहिए हमको। तो ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार। हम लोग ऐसा नहीं ले सकते ए बी बार बी सी बार, नहीं चलेगा बाबू। ठीक, तो आप ए बी बार निकालो, ए सी बार निकालो, ए डी बार निकालो। एक बार ये निकालोगे इसमें ए, अच्छा ये भी आधे लोग को नहीं समझेगा, तो दिस इज बी बार माइनस ए बार, दिस इज सी बार माइनस ए बार एंड दिस इज नथिंग बट डी बार माइनस ए बार। ऑलरेडी ऊपर सब अवेलेबल है, खुद से निकालो, मैं नहीं कर रहा, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोला है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 टाइम्स ऑफ क्या होता है, ए बार के जगह पे अभी आप लिखोगे ए बी बार, ए सी बार एज वेल एज ए डी बार। सो दिस इज अ फॉर्मूला एंड सबको अच्छे से पता है कि इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या है। सो दिस इज 1/6 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ये जो ए बी बार है इसके कोएफिशिएंट्स यहाँ आएंगे, ए सी बार है इसके कोएफिशिएंट सेकंड लाइन में आएंगे, और ये जो ए डी बार है इसके कोएफिशिएंट्स लास्ट वाली लाइन में आएंगे। सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। एंड इसका जो आंसर है वो प्लीज़ कमेंट करना चाहिए। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स योर आंसर। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगला दिया हुआ है कि वी नीड टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P such that OP is inclined to x axis at 45 डिग्री, y axis at 60 डिग्री, z axis का दिया नहीं है, बात करते हैं हम लोग उसके ऊपर। इंक्लाइंड टू एक्सिस जब कभी भी आएगा समझ जाने का, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है। फाइन, ओपी बार दिया हुआ है, ओपी बार का मैग्नीट्यूड दिया एक्चुअली। ठीक, आगे चलते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए किसी भी पॉइंट का एंड उसके डायरेक्शन एंगल्स दिए हुए हमको, बराबर, तो मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में क्या पता है मुझे बस बता दो। देखो, एक तो होता है अल्फा, बीटा और गैमा, 3 एंगल्स होते हैं। कोई भी वेक्टर जब एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड होता है तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा।
मतलब दिस एंगल इज मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज cos अल्फा, दिस इज cos बीटा, दिस इज मेड विद एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, दिस इज cos गैमा, वाई नहीं है वो। तो हम इसको बोलते हैं दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। इसके आंसर को हम लोगों ने एल, एम और एन बोला है, करेक्ट। आपको रेगुलर लेक्चर में आपके टीचर ने या फिर आपके प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, बराबर। तो एक ये रिलेशन है, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, अभी इसको मैं चाहिए तो इरेज कर देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है तीनों का भी। क्या फॉर्मूला है कि सर एक चीज़ हमको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1। ओके। दूसरी बात प्लीज़ याद रखो, इफ़ यू नीड पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए समझो मैं लिया, मतलब मुझे क्या चाहिए, ए बार का चाहिए, तो प्लीज़ ये फॉर्मूला याद रखो कि दैट ए बार इज इक्वल्स टू, ए बार विल बी इक्वल टू क्या, पोजीशन वेक्टर चाहिए हमको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार चाहिए इनटू इसी ए बार का क्या चाहिए हमको, कैप। फाइन, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ए बार चाहिए, वी नीड इसका मैग्नीट्यूड और उसी का कैप। मालूम है फॉर्मूला किधर से आया, यूनिट वेक्टर से ही आया, कहीं और से नहीं आया। मतलब व्हाट इज यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपने इसको वहाँ भेज दिया तो आपको वेक्टर मिल गया, करेक्ट है। दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, हमको ए कैप निकालना है एज वेल एज क्या निकालना है, हमको निकालना है ए बार का मैग्नीट्यूड। चालू करें, चलो। तो मैंने पूरा बैकग्राउंड दे दिया। देखो भाई, ये जो मैं भी करवा रहा हूँ, जो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, रिलेटेड इस क्वेश्चन के जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं साइड में बताते जाऊंगा, प्लीज़ उसको इग्नोर मत करो। क्लियर है? तो लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो डेटा वो पूरा हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिखते हैं इज्जत से। सो लेट मी राइट हियर एल एम एन बी क्या, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी, बराबर। ओपी इज इंक्लाइन टू क्या बोला, एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो एल मिलेगा दैट इज कॉस अल्फा, एम इज इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल्स टू कॉस गैमा। सो व्हाट इज कॉस अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ उन लोगों ने, अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री दिया है, और बीटा दिया है उन्होंने 60 डिग्री, गैमा के बारे में बात ही नहीं किया, तो ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, छोड़ दो, हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 45, यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। सो l कितना मिलेगा, l मिलेगा 1/√2 और m मिलेगा हाफ। क्लियर? आपको l पता है, m पता है, आप n इस रिलेशन से निकाल सकते हो आराम से। सो लेट अस कैलकुलेट दिस, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, एल का स्क्वायर 1/2 प्लस एम का स्क्वायर 1/4 प्लस एन स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 1। ये उधर गया, माइनस हो गया, इधर पे बचा हाफ, हाफ माइनस 1/4। अब देखो हाफ में से क्वार्टर जा रहा है तो कितना बचेगा, क्वार्टर बचेगा, 1/4 बचेगा, दिस इज एम स्क्वायर। तो एम का वैल्यू कितना, एम नहीं सॉरी एन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एन स्क्वायर मिला, एन स्क्वायर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। ये मिला, एन मिल गया हमको, बराबर है। अगर एन मिला है, मैं आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई भी जो भी क्वेश्चन होता है, जब कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा अपने को, उस टाइम पे ये जो यूनिट वेक्टर है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर, ये बार प्लीज़ याद रखो कि ये एल टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस एम टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस एन टाइम्स ऑफ के कैप है। मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस मिला है उसके साथ आई, जे और के अटैच करने पे अपने को यूनिट वेक्टर इजीली मिल जाएगा। फाइन, चलो चालू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेट पी बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, ओपी। सो बाय द फॉर्मूला विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, क्या बोला मैंने आपको, मैंने बोला कि सर यहाँ पे आ जाएगा पी बार इज इक्वल्स टू ओ पी बार, वही सेम मैग्नीट्यूड है। फॉर्मूला ये था कि पी बार का मैग्नीट्यूड इंटू पी कैप।
सो उन्होंने पी बार का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं वहाँ पे अभी डिस्कशन नहीं करने वाला कि कितना दिया था उन लोगों ने, देखने दो। क्वेश्चन में 12 दिया है, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब पी बार विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप. So we'll get this is 12 times of 1 by root 2 times of I cap plus 1 by 2 times of J cap plus 1 by plus minus 1 by 2 times of K cap. Easy. अगर आप ये 12 को अंदर भेजोगे तो आपको मिलेगा 6 रूट 2 I cap प्लस 6 J cap प्लस माइनस 6 टाइम्स ऑफ K cap. दिस कंप्लीट्स योर आंसर. यही चाहिए था हमको. पक्का समझा? दैट्स ऑल. तो प्लीज़ इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो एक. फाइन. सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, थियरम है जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है और ये आता है, हर साल आता है, बहुत बार आता है. ठीक है. सो ऐसे एक और भी थियरम है, वो भी हम लोग आगे करेंगे. फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की. फाइन. तो यहाँ पे लिखा है कि ए बार एंड बी बार दे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. आर बार इज कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार. देन हमको ये बताना है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर T1 एंड T2 सच दैट कि ये रिलेशन प्रूव होना चाहिए. अब ये करेंगे हम लोग कैसे? देखो, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसको आप अभी फिलहाल ध्यान मत दो. थियरम आपका इतना ही है. तो अब इसको प्रूफ करने के लिए वी नीड टू कंसिडर अ ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोप्लेनर बोल रहा है मतलब तीन वेक्टर्स सेम प्लेन में नहीं चाहिए, सेम प्लेन में ही चाहिए. इसका मतलब ये हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे. सो इफ आई कंसिडर दिस ट्रायंगल ओ पी आर करके, ये वेक्टर को मैं ए बार बोलता हूँ. सॉरी, अपने को पैरेलल लेना पड़ेगा. सो ओ पी बार को पैरेलल एक वेक्टर मैंने लिया ए बार. पी आर बार के पैरेलल मैंने एक वेक्टर लिया, दिस इज नथिंग बट बी बार. एंड इस वाले वेक्टर को हमने बोला आर बार. फाइन. अब अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखोगे तो तीनों वेक्टर्स क्या है? तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, बराबर. सो यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे जो ए बार है कॉमा बी बार है आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स. अगर वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों पैरेलल है. पैरेलल है मतलब एक दूसरे का क्या होगा? स्केलर मल्टीपल. मतलब ओ पी बार इज पैरेलल टू ए बार कॉमा पी आर बार इज पैरेलल टू बी बार. देयरफॉर आई कैन राइट कि अगर वो पैरेलल है मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, मतलब ओ पी बार इज इक्वल्स टू T1 टाइम्स ऑफ ए बार. सर आपने T1 ही क्यों लिया स्केलर? अरे यार, क्वेश्चन में वही दिया है ना स्केलर, तो हम लोग वही लेने वाले हैं. सो T1 टाइम्स ऑफ ए बार एंड पी आर बार इज इक्वल्स टू T2 टाइम्स ऑफ बी बार. क्लियर? यहाँ पे आप मेंशन करो कि जो T1 एंड जो T2 है दे आर स्केलर्स. सो अभी नेक्स्ट पार्ट ये है कि अब ये ट्रायंगल तो आपने बना लिया, बराबर. सो वी नीड टू यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एक चीज़ मैं लिखना भूल गया यहाँ पे कि जो ओ आर बार है उसको हम लोगों ने आर बार लिया है. फाइन. सो अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि जो लोग सेम साइकिल में आते हैं, देखो आधे लोग तो इसमें भी गलती करते हैं कि ट्रायंगल लॉ लिखने का कैसे. देखो ये दोनों कौन से साइकिल में जा रहे हैं? जस्ट अ मिनट. यस, ये और ये एक ही साइकिल में जा रहा है ना. साइकिल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, बराबर. तो ये जो लोग जो सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं वो लोग ऐड होते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन एक अकेला आदमी फॉलो कर रहा है वो उसका आंसर होता है. वंस मोर, दो लोग जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो लोग ऐड होंगे. जो एक आदमी उनके अपोज में जा रहा है वो क्या होगा? उसका आंसर होगा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैं एकदम सिंपल भाषा में बात करूँगा, ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि क्या बात कर रहे हैं तो ऐसे ही याद रहेगा आपको. समझो बात को. तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि दो लोग जो सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पे आएगा ओ पी बार प्लस पी आर बार इज इक्वल्स टू, आंसर कौन था? ओ आर बार.
उल्टा लिखा तो भी चलेगा, मतलब यहाँ पे लिखूंगा दिस, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू ओ आर बार, एंड ओ आर बार हम लोगों ने बोला था आर बार है। ये हम लोगों ने अभी कंसिडर किया कि T1 टाइम्स ऑफ क्या है, T1 टाइम्स ऑफ ए बार, सो दिस इज T1 ए बार प्लस T2 बी बार, लिख दिया। यहाँ तक समझा सबको? सो लेट दिस बी वन। एक और चीज, जो ए बार एंड जो बी बार है, दे आर क्या, क्वेश्चन में बोला है दे आर क्या, दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इनके साथ अगर स्केलर आपने कोई मल्टीप्लाई भी किया तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो T1 और T2 टाइम्स ऑफ जो बी बार है आर ऑल्सो कोप्लेनर। तो इनका जो आंसर है वो भी कोप्लेनर होगा, मतलब देयरफॉर जो T1 है ए कैप ए बार, T2 बी बार एंड T1 ए बार प्लस T2 बी बार आर ऑल्सो इन सेम प्लेन। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है विच इज यूनिक। प्लीज जैसे ही यूनिक है समझ जाने का, एक डेंजर काम इधर पे करना है, प्लीज याद रखने का। मतलब प्रूफ करने के बाद भी अपने को एक डेंजर काम करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेंजर काम बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। तो डेंजर काम क्या है कि अपने को यूनिकनेस प्रूफ करना है। अब यूनिकनेस प्रूफ कैसे करेंगे, देखो मैं आपको मीनिंग बताता हूँ यूनिकनेस का मतलब क्या है। बोल रहा है यूनिक स्केलर्स मतलब T1 और T2। इसका कहने का मीनिंग ये है कि T1 और T2 के अलावा दूसरा कोई भी स्केलर उधर पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आर बार का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ए बार प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी बार आया, तो क्वेश्चन में कहने का ये रिलेशन है कि ये जो रिलेशन है ना, इसको बोलते हैं एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में 2 और 3 के अलावा दूसरा कुछ पॉसिबल नहीं है, ऐसा वो कहना चाहता है। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले कुछ अलग एज्यूम करेंगे, बाद में खुद को ही गलत साबित करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या करने वाले, देखो सिंपल है। यहाँ पे लिखूंगा इफ पॉसिबल कंसीडर क्या, नया स्केलर, मतलब वो जो आर बार है उधर T1 नहीं, x टाइम्स ऑफ ए बार प्लस y टाइम्स ऑफ बी बार लेता हूँ। और यहाँ पे मेंशन करूंगा कि जो x है इट इज नॉट इक्वल टू T1 एंड y इज नॉट इक्वल टू T2, मतलब अलग स्केलर से और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला मेंबर है, हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। बस सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब ये जो आर बार हम लोगों ने वहाँ पे जो लिखा था, क्या लिखा था, आर बार जो अपने को वहाँ यहाँ से मिला था, इज इट नथिंग बट कितना, T1 ए बार प्लस T2 बी बार इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ ए बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी बार। ए को ए के साथ रखो, बी को बी के साथ, तो यहाँ आएगा तो यहाँ पे, अच्छा ये इस साइड आएगा तो दोनों में ए बार तो कॉमन है ना, लेट अस टेक ए बार कॉमन, अंदर आएगा T1 माइनस एक्स, ये उधर जा रहा है तो यहाँ पे बी बार कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज y माइनस T2। तो ए बार विल बी इक्वल टू y माइनस T2, उसके नीचे क्या हो जाएगा, T1 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब आगे मेरी बात सुनो, ये हो गया बी बार। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्या एक वेक्टर, देखो देखो मैं अभी कुछ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, मतलब ये पूरा आंसर ही स्केलर है, बॉक्स जो मैंने किया हुआ है। इसका मतलब कहना से ए बार इज एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बार इज एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल, पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग प्लीज पूरा लिखना, स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। करेक्ट है। देयरफॉर आई कैन राइट कि जो ए बार एंड बी बार है आर क्या, कोलिनियर। अब प्लीज जाओ भगवान के पास, मतलब सवाल के पास। क्वेश्चन में बोला था कि ए बार और बी बार नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया वो गलत था।
मतलब T1 और T2 के अलावा दूसरा कोई भी स्केलर उधर नहीं चलेगा. सो दिस इज क्या, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. अगर एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसका मतलब हम लोगों ने जो किया वो गलत था. देयरफॉर आई कैन राइट आर बार इज यूनिकली expressed as linear combination of क्या, a bar and b bar. Therefore r bar is equals to t1 times of a bar plus t2 times of क्या, b bar. So this completes your ओनली प्रूफ वाला पार्ट. अभी सेकंड पार्ट हुआ नहीं है तो प्लीज़ इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग प्रूफ का. एंड इसको मिनिमम मिनिमम 2 बार तो लिखो भाई. जब तक लिखोगे नहीं तब तक तो समझेगा नहीं. आगे चलते हैं. अब क्वेश्चन में बोला कि आर बार दिया है, ए बार दिया है और बी बार दिया है. आपको चुपचाप आंसर निकालना है. किसका आंसर निकालना है यहाँ पे दिया हुआ है. क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड T2 एंड T1 एंड T2. सो लेट अस स्टार्ट प्लीज. तो क्वेश्चन का डिमांड है कि यहाँ पे दिया है आर बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, ए बार इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे कैप एंड बी बार दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप. ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, मतलब सोल्यूशन का. चालू करते हैं. तो अपने को ढूंढना क्या है, वी नीड टू फाइंड क्या, T1 एंड T2 using that previous formula which is r bar is equals to T1 a bar plus T2 b bar. सब्सटीट्यूट करो. आई कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल्स टू T2 टाइम्स ऑफ ए बार की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस T2 टाइम्स ऑफ इधर क्या आएगा, आई कैप माइनस 2j कैप. डू वन थिंग, इसको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करो मतलब क्या करो, देखो इसको अंदर भेजो, इसको भी अंदर भेजो. यहाँ पे मिलेगा 2T2 आई कैप माइनस T2 जे कैप प्लस T2 आई कैप minus 2T2 j cap. Collect the terms of I cap as well as collect the terms of j cap. I cap ये है, I cap ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2T2 और तो यहाँ पे T2 है सिर्फ. जस्ट अ मिनट, इधर T1 है, एक मिस्टेक हो गया. दिस इज T1 तो यहाँ पे भी T1, यहाँ पे भी T1. भारी गलती हो गया भाई. तो इधर है T1 प्लस क्या हो जाएगा T2. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस T1 माइनस 2T2. दिस इज आई कैप प्लस 2j कैप. क्लियर है. तो ये दिस आई कैप विल बी इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1. सो देयरफॉर बाय क्या, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड आई विल गेट क्या 2T2 प्लस सॉरी 2T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस T2 माइनस 2T2 इज इक्वल्स टू 2. अगर चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ. ये शायद से एक गलती हुआ है क्वेश्चन में. ये जो दिया है 2 नहीं दिया है. यस, क्वेश्चन ही गलत लिखा अपन ने. क्वेश्चन में इधर पे 2 नहीं, इधर पे आई प्लस जे कैप दिया है. तो इधर आ जाएगा आई प्लस जे, यहाँ पे भी आई प्लस जे कैप. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये करेक्ट है. तो ये 2 नहीं, इधर पे आ जाएगा अपने पास 1. सो लेट मी रीअरेंज दिस. देखो मेरे को अगर पॉजिटिव बनाना है, उसको थोड़ा सा इवेल्युएट करूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो T2, एक मिनट भाई, ये करेक्ट है. तो यहाँ पे आ जाएगा T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आ जाएगा T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू माइनस 1. डू वन थिंग, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एंड प्लीज टेल मी T1 का वैल्यू एज वेल एज T2 का वैल्यू. वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, मैं आंसर बता देता हूँ. तो T1 का जो आंसर है वो है 1 और T2 का जो आंसर है वो है -1. प्लीज़ पक्का इधर तक समझाए तो प्लीज़ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. आगे चलते हैं. So students, let us start with the next question, which is to prove volume of parallelepiped.
ऐसा ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन में टेट्राहेड्रॉन का भी आएगा, बराबर आ सकता है, मतलब दोनों का भी प्रूफ आ सकता है, और ये तो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो और इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, पहले तो आपको प्रूफ करना है फॉर्मूला, दूसरी बात आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना है, तीन उसके को टर्मिनस एजेस दिए हुए हैं। तो ये जो है ये वाला पार्ट मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, मैं नहीं करने वाला, तो मैं आपको सिर्फ प्रूफ सिखाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, तो इज्जत से एकदम क्लियरली सुनना, और इसको 3 बार अभी के अभी लिख लो प्लीज, 3 बार मिनिमम। 3 बार लिखने से शायद से आपको 3 से 4 मार्क्स मिल सकता है, तो प्लीज उसमें कंटाल मत खाओ। अब जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो फिगर बना हुआ है, दिस इज नथिंग बट दिस इज पैरेलल पाइप्ड, करेक्ट। अब इसमें क्या किया इन्होंने बेस में ए बार लिया है और इस वाले को लिया है बी बार, क्लियर। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितना पानी भरा जाएगा, पहले 2 मिनट सुन लो, जो भी इसमें लिखा है उस पर कुछ भी ध्यान मत दो, सिर्फ ध्यान से सुनो। अब इसमें ये जो पानी भरा जाएगा, कहने से पानी जब भरेगा तो जो बेस वाला एरिया है, बेस वाला ये जो रेक्टेंगल है, फिर बोल सकते हैं आप पैरेललोग्राम है, यही धीरे धीरे ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा, मतलब कि ये हाइट एच तक भरेगा, बराबर। इसका मतलब हमको सबसे पहले इसका ए बेस का एरिया निकालना है, और बेस में हम लोगों ने क्या किया है, इसको ए बार बोला और इसको बी बार बोला है, क्लियरली देखो वहां पे दिख रहा होगा अभी, इसको बी बार बोला और इसको ए बार बोला है। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, देखो नीचे वाला पैरेललोग्राम है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट डॉट क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार होता है। दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। नेक्स्ट हमको इसका हाइट h लेना है। अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आप यहां से देख रहे हो कि एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान से देखो, छोटा सा ट्रायंगल, करेक्ट। सेकेंड चीज स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, अगर ये ए बार है, जस्ट अ मिनट, अगर ये ए बार है और ये बी बार है, मतलब ए बार और ये बी बार है, तो इनका जो क्रॉस है वो ऊपर आता है, और ये दोनों को भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब दिस इज ए बार क्रॉस बी बार, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपने ये ए बार क्रॉस बी बार निकाला है, उसका मैग्नीट्यूड तो एरिया है, बट उसका जो नया वेक्टर है इट विल बी परपेंडिकुलर टू दीज टू मेंबर्स, मतलब बी बार एज वेल एज क्या ए बार, दोनों को भी परपेंडिकुलर रहेगा। वंस मोर, ए बार और बी बार का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसको परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों को भी, दोनों को भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, मेरे को एक बात बताओ, दोनों को भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब कहने से एच को पैरेलल है, एग्जैक्टली exactly. किसको पैरेलल है, एच को पैरेलल। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट एच बी द हाइट ऑफ द पैरेलल पाइप विच मेक्स एंगल थीटा विद सी। ये जो तीसरा वाला साइड है पैरेलल पाइप का वो क्या है, सी बार है। तो टोटल 3 को टर्मिनस एजेस है, एक है ए बार, दूसरा है बी बार, तीसरा है सी बार। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हाइट एच है ना, एच, वो सी बार के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, करेक्ट। कितना बना रहा है वो, थीटा। दिस थीटा विल हेल्प यू टू फाइंड दैट हाइट। देखो इज्जत से मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ इसका ये क्यूबॉइड है, बराबर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, करेक्ट। अब ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ है, ये लिखने से अच्छा हम ये बोलेंगे, मैंने आपको देखो शुरू में बोला था कि इसके अंदर पानी भरेगा, और वो पानी कितना भरेगा, जो ये जो नीचे वाला बेस है ये ऊपर तक आने वाला है, कितना ऊपर आने वाला, हाइट एच तक आने वाला है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इनटू एच आ जाएगा। वी नीड टू फाइंड दिस एच, बस और कुछ नहीं। चलो ध्यान दो, अभी ये एच मिलेगा कैसे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सो इसी के अंदर अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूं, ये छोटे से ट्राइंगल में cos थीटा अप्लाई करूं, तो आपको नहीं लगता cos थीटा मतलब क्या, cos थीटा मतलब क्या होता है, इज इट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर। ये सी लिखा है, सिर्फ बार क्यों नहीं लिखा है सर, क्योंकि ये एक्चुअली लेंथ है, हम लोग cos थीटा निकाल रहे, वेक्टर थोड़ी आएगा उसके अंदर। सो दिस इज एक्चुअली सी, सो इस सी बार का मैग्नीट्यूड सी होगा, बराबर। सो दिस इज cos थीटा मिला, यहाँ से cos थीटा मिला, तो h को यहीं पे रखो, इसको उधर भेजो तो आपको h मिलेगा। वंस यू गेट h, उसके बाद क्या है कि ये जो a बार और क्रॉस b बार और h बार है, दोनों के दोनों मतलब बेस को परपेंडिकुलर, मतलब आपस में लोग क्या होंगे, पैरेलल होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। इसका मतलब क्या, एंगल बिटवीन दिस मेंबर एंड c इज ऑल्सो थीटा, मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ध्यान से देखो वंस मोर, अगर ये थीटा है, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, मतलब वो दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। आगे
सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस आ गया। देखो सी हमको ऑलरेडी मिल चुका है, सी कितना है, सॉरी एच कितना है, सी कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ सब्सटीट्यूट किया सी कॉस थीटा, करेक्ट। आगे एक मेंबर इधर है बराबर, इज इट अ मैग्नीट्यूड, मतलब एक किसी का तो मैग्नीट्यूड है ना, मतलब किसी वेक्टर का अंदर वाले का मैग्नीट्यूड है, और ये सी भी एक मैग्नीट्यूड है। आपको पता है ए बार डॉट बी बार मतलब क्या, इज इट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू दिस इज कॉस थीटा होता है बराबर। तो यहाँ पे दो लोगों का मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा है। वंस मोर, दो लोगों का मैग्नीट्यूड और क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंदर वाले लोगों का जो वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट है वो। अगेन ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। तो हमने इस पूरे को ए पकड़ा, इस पूरे को बी पकड़ा, तो आपको नहीं लगता ये ए बार डॉट बी बार आएगा आंसर। और अगर एक क्रॉस और एक डॉट है, सो दिस इज सेड टू बी एसटीपी, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट, मतलब ए बार बी बार और सी बार। सो आई होप आपको ये प्रूफ समझा है। इसको प्लीज 3 बार लिख लो, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर अभी आप देखोगे तो ये जो अगला वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, वो भी सेम है, इसके जैसा ही है, मतलब पुराने वाले के जैसा। तो ये 2016 में पूछा गया था। सो प्लीज ऑन हायर प्रायोरिटी, तो ये क्वेश्चन प्लीज करके जाना। समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हमको, हमको क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है। अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर ये एक ट्राइंगल है बराबर, क्या ये ट्राइंगल, let me name this triangle as triangle A, B and this is C. सॉरी यहाँ पे नाम कुछ और दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज P, Q and this is what R. ओके, अब ये जो P के अपोजिट साइड वाला जो साइड है उसका लेंथ हम लोग X सपोज करते हैं, Q के अपोजिट साइड वाला जो उसको हम लोग Y बोलते हैं, और ये जो R के अपोजिट वाला है इसको हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग Z बोलते हैं। क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो पी क्यू बार है उसका मैग्नीट्यूड z है, ये जो क्यू आर बार है इसका मैग्नीट्यूड x है, मतलब उसका लेंथ। फाइन, हमको क्या निकालना है, हमको उसका इन सेंटर निकालना। तो प्लीज उसका फॉर्मूला जरा 2 मिनट मेरी बात सुनो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर इन सेंटर इज नथिंग बट, प्लीज इसको दिमाग में रख लो, डायग्राम ऐसे ही बनाना, मतलब p के सामने वाले को x, क्यू आर के सामने वाले को, यहाँ पे हम लोगों ने z लिया, q के सामने वाले को y लिया। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ये जो दो मेंबर्स हैं, मतलब p का मल्टीप्लीकेशन x के साथ आएगा, r का मल्टीप्लीकेशन z के साथ आएगा, और q का मल्टीप्लीकेशन y के साथ आएगा। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो, फॉर्मूला बनेगा h बार इज इक्वल टू, h मतलब इन सेंटर का पोजिशन वेक्टर, इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ p बार प्लस y टाइम्स ऑफ q बार प्लस z टाइम्स ऑफ r बार। डिवीजन में आएगा x प्लस y प्लस z। क्लियर है? दैट मीन्स हमको अभी फिलहाल निकालना कि हमको पॉइंट्स दिया, हमको पोजीशन वेक्टर निकालना। तो मैंने साइड में फॉर्मूला रखा है आप लोगों के लिए। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट p बार कॉमा q बार कॉमा r बार एंड h बार बी क्या, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स p, q, r एंड h रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ से p बार कितना मिलेगा, यहाँ से p बार मतलब ये जो दिया है ना, इसमें आप i, j और k अटैच करो, तो वहाँ पे शायद से i वाला मेंबर तो मर जाएगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ j कैप। और यहाँ से q बार कितना मिलेगा, q बार मिलेगा दिस इज 3 टाइम्स ऑफ k कैप। और यहाँ से r बार कितना मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ k कैप मिलेगा। क्लियर है? बट मुझे क्या चाहिए पता है क्या, देखो देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे एक्चुअली x का रिक्वायरमेंट है ना, x का रिक्वायरमेंट है और y का रिक्वायरमेंट और z का रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज x एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखो तो x है ना, x वो एक्चुअली ये जो QR है ना, QR उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब QR बार मतलब Q से लेके R तक का जो बार दिया है उसका मैग्नीट्यूड है। ये जो Z है ये PQ का मैग्नीट्यूड है, ये जो Y है ये इसका लेंथ है। दैट मीन्स वी नीड टू फर्स्ट फाइंड क्या, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा PQ बार, उसके बाद हमको और क्या निकालना पड़ेगा, QR बार, उसके बाद हमको और क्या निकालना पड़ेगा, RP बार।
क्लियर? चलो चालू करें अभी हम लोग। सो हम लोग फटाफट सारे वेक्टर्स निकाल लेते हैं। इसका अगर पोजीशन वेक्टर में देखोगे, सो दिस विल बिकम क्यू बार माइनस पी बार, this is nothing but this is r bar minus q bar, this is p bar minus r bar. Now if I calculate this, मतलब हमको ये जो पी क्यू बार है, क्यू आर बार और ये पी आर बार है, आर पी बार, ये सब हमको अगर कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो अभी यहाँ पे क्यू बार दिया है, इसको इसके साथ माइनस करना है, सो दिस यू विल गेट 4 टाइम्स ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ के कैप हो जाएगा। उसके बाद व्हाट अबाउट दिस, सो इफ आई कैलकुलेट दिस क्यू बार माइनस पी बार, क्यू से पी को माइनस करना है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ के कैप माइनस जे, बट हमको जे पहले लिखना है तो दिस इज माइनस 4 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 3 के कैप। उसके बाद आर बार माइनस दिस करोगे तो शायद के वाला कैंसिल हो जाएगा, दिस यू विल गेट ओनली 4 टाइम्स ऑफ जे कैप। पी बार माइनस आर बार बोला है तो पी से आर को माइनस करना है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पी बार माइनस आर बार में आई थिंक दिस विल बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ, देखो 4जे कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ के कैप। सो आई होप आपको ये समझा है। इसका मतलब एक्चुअली x कुछ और नहीं, x क्या है देखो जरा, x क्या है, x इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर बार, y is nothing but this is magnitude of r p bar, and z is nothing but it is magnitude of p q bar. So let us calculate all these members. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे क्यू आर वाले का, इसका तो दिस विल नथिंग बट रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, मतलब आंसर 4 आएगा। दिस विल बी 3, दिस इज एक्चुअली रूट ऑफ 16 प्लस 9, दिस यू विल गेट 25 एंड दिस का आंसर आ जाएगा 5। फाइन, यहाँ तक सबको समझा है क्या? अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास एक्स वाई जेड अवेलेबल है, हमारे पास पी क्यू आर भी अवेलेबल है, हमको बस इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर एच बार इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ पी बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ क्यू बार प्लस जेड टाइम्स ऑफ आर बार, डिवीजन में आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कूल, चलो सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ किधर गया, एक्स 4 ही है, यस 4 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 3 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 5 टाइम्स ऑफ समथिंग, डिवीजन में क्या आएगा, 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना होगा, 12। सो दिस इज यहाँ पे पी बार कितना दिया है, पी बार देखो कितना दिया हुआ है, पी बार इज नथिंग बट किधर गया, यस 4 जे बार, सो दिस इज 4 जे कैप, दिस इज 3 के कैप, दिस इज 4j प्लस 3k। अगर आप इनको सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिलेगा 16 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस 9k कैप प्लस 20 j कैप एंड प्लस 15k कैप, डिवीजन में है 12। j और i वाले के टर्म्स को अगर कलेक्ट करके ऐड करने जाओगे, अगर मैं j ये है और ये है, सो दिस इज 36 j कैप प्लस 24 के कैप आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 12। इफ आई डिवाइड दिस, आंसर इज 3j प्लस 2k, दैट्स ऑल। यहाँ तक सबको समझाएगा पक्का? सो दिस इज नथिंग बट दिस इज एच बार, यही पूछा ही था सवाल में। सो अगर आपको ये समझा है तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन अ प्रूव दैट का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लो, ये भी इजी है, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। फाइन, जस्ट अ मिनट, मेरा स्क्रीन बहुत फ्लिकर कर रहा है, दिख नहीं रहा है ठीक से क्लियर, अभी दिख रहा है शायद से, यस। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो ये सवाल है ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें एक वर्ड है विच इज़ नथिंग बट इफ एंड ओनली इफ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब इस वर्ड में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया होता है, फिर ये सेम चीज यहाँ पे लिखा होता है, मतलब इफ एंड ओनली इफ, उसके बाद फिर से एक स्टेटमेंट दिया होता है। तो आप पहले क्वेश्चन को अगर इसमें मतलब 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, स्टूडेंट्स वापस से बोल रहा हूँ, इसमें 2 बार सॉल्व करना है भाई अपने को। पहले पार्ट को हम एक बार गिवन लेंगे, ठीक, और सेकेंड पार्ट को प्रूव दैट बोलेंगे, फिर हम सेकेंड पार्ट को एज अ गिवन कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट को फिर से क्या करेंगे, प्रूव दैट। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में अगर 2 इफ है, मतलब
दो बार हमको इसको कुछ भी करके प्रूव करना पड़ेगा। दो बार मतलब दोनों भी स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना है। फाइन। और एक को गिवन पकड़ो, दूसरे को प्रूव दैट करो, दूसरे को गिवन पकड़ो और पहले वाले को प्रूव दैट करो। सो बेसिक आइडिया यही था। लेट मी इरेज दिस। चालू करते हैं आगे। अगला, तो अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये कंसिडर करना है कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। सो लेट मी राइट हियर। पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ कि यहाँ पे लिखूंगा कि ए बार कॉमा बी बार कॉमा सी बार आर क्या, कोप्लेनर वेक्टर्स। एंड व्हाट डू मीन बाय कोप्लेनर वेक्टर्स? अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं ना, तो एकदम क्लियर आइडिया है कि कोई भी एक वेक्टर किसी दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब सी बार विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी बार, जहां पे यहां पे लिख देता हूं एक्स एंड वाई आर क्या, स्केलर्स। फाइन। अब जरा ध्यान दो, इसको अगर आप उधर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स टाइम्स ऑफ ए बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी बार प्लस नहीं, उधर पे माइनस आ जाएगा एक्चुअली, माइनस सी बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो। इफ आई रीराइट दिस, वाई बी बार कैन आई राइट प्लस ऑफ माइनस वन इंटू सी बार इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी एक क्या है, ये भी एक स्केलर है। सो यहाँ पे ये जो पूरा सेटिंग बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है? और इस लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आ रहा है, जीरो। तो जैसे ही अगर ये जीरो आएगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, पहले तो ये इसको हम लोग z बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट z इज इक्वल टू माइनस वन इज अ क्या, स्केलर। अगर ये स्केलर है तो इससे ये प्रूव हो गया ना कि देखो यही सेम चीज बोला था कि कोप्लेनर कंसिडर किया था हमने, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लाया, जीरो। वंस मोर, पहले कोप्लेनर बोला था, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो प्रूव करना था, कर दिया। अब उल्टा करना है, मतलब अब इसको गिवन डेटा पकड़ना है, किसको, ये वाले पार्ट को गिवन डेटा पकड़ना है और इसको हमें प्रूव दैट करना है। चालू करें, चलो। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रूफ। यहां पे हम लोग लिखेंगे कि अपने को दिया हुआ है कि x टाइम्स ऑफ क्या, a बार प्लस y टाइम्स ऑफ b बार प्लस z टाइम्स ऑफ c बार इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पे रखूंगा, z टाइम्स ऑफ c बार। लेट अस ट्रांसफर दिस टू मेंबर्स दैट साइड। यू विल गेट माइनस एक्स ए बार माइनस वाई बी बार। z को अगर आप नीचे भेजोगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स अपॉन z आ जाएगा, ये z है, इंटू ए बार प्लस माइनस वाई अपॉन z इंटू क्या हो जाएगा, बी बार। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वेक्टर जो सी बार है, ये दोनों तो स्केलर है, समझो क्या, ये स्केलर और ये भी क्या है, स्केलर। तो एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। मतलब स्केलर इनटू वेक्टर हुआ तो समझ जाने का वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। दैट मींस आई कैन राइट सी बार इज एक्सप्रेस्ड एज क्या, सी बार इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड सी बार। और जब कभी भी ऐसा होता है तो हम बाय डिफॉल्ट उधर क्या बोल देते हैं कि ये जो भी तीनों वेक्टर्स हैं ये सब क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। सो देयरफॉर आई कैन राइट ए बार कॉमा बी बार एंड क्या, सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है? अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने इतना सारा सवाल कराया, आधे बच्चे मतलब ये वीडियो आधे में बंद करके चले गए होंगे, बट जो भी बच्चे टिके हैं ना वो बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं और उनको मालूम है कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो अगर जो भी बच्चे सीरियस बच्चे हैं और ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, सो प्लीज़, आप लोग बहुत रेयर हो, ये मेरे को आपको इन्फॉर्म करना था। सो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हैशटैग रेयर करके कमेंट कर दो ताकि मेरे को समझे कि कितने बच्चे हैं जो मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। फाइन। इसके बाद हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इधर अल्टीट्यूड लिखा है, हम लोगों ने इसमें मीडियन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, बराबर है। अब हम लोग चालू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो अल्टीट्यूड मतलब कि जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब हाइट की बात कर रहा है वो। तो ये मीडियन मतलब मीडियन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट रिगार्डिंग क्या, दिस इज अबाउट अल्टीट्यूड। फाइन। सो चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ क्या, हमने एक ट्राइंगल लिया है। इस ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या किया है कि ये पॉइंट ओ दिया है इसको, दिस इज ए बी सी, एक ट्राइंगल है।
ओ ए बार को ए बार बोला है, ओ बी बार को बी बार बोला है, और ओ सी बार को हम लोगों ने क्या बोला है, सी बार बोला है। ठीक, सो लेट मी राइट हियर कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि ओ ए बार इज इक्वल्स टू स्मॉल ए बार, ओ बी बार इज इक्वल्स टू बी बार, एंड ओ सी बार इज इक्वल्स टू क्या, सी बार। Second thing, let me name these points as this is point D, this is E and this is क्या F। देखो आइडिया एकदम क्लियर है, हमको कॉन्करेंट बताना है, मतलब कि हमको ये बताना है कि तीनों लोग एक ही पॉइंट पे मिलते हैं विच इज पॉइंट O, हमको ये बताना है। सो हम दो लोगों को कंसिडर करेंगे, तीसरा वाला अपने को बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। मतलब दो अल्टीट्यूड्स को अगर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ना कि वो सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट हम लोग को तीसरा मिल जाएगा। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले लेट अस फोकस ओनली ऑन टू अल्टीट्यूड्स। कौन सा? सबसे पहले ए डी, ठीक है। दूसरा कलर में यूज करके आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ए डी की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बी ई की बात करेंगे। फाइन, चलो चालू करते हैं। सो सबसे पहला काम, यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हमको लिखना है कि जो ए बार है, कौन सा वाला, ये ए बार, इज इट परपेंडिकुलर टू क्या, बी सी बार। वंस मोर, ये ए बार इज परपेंडिकुलर टू क्या है, बी सी बार, बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बार इज परपेंडिकुलर टू क्या, बी सी बार। एंड व्हाट डू मीन बाय बी सी बार? बी सी बार इज नथिंग बट सी बार माइनस बी बार। अगर दो लोग परपेंडिकुलर होते तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, रिपीट करो फटाफट फटाफट जल्दी, जीरो। यस, सो ए बार डॉट सी बार माइनस क्या, सी बार माइनस बी बार, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसको अंदर भेजोगे तो आपको मिलेगा ए सी बार, बराबर। यहाँ पे मिलेगा ए बार सी बार माइनस क्या, ए बार, दिस इज बी बार इज इक्वल टू जीरो। इफ आई ट्रांसफर दिस दैट साइड तो ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार मिलेगा। प्लीज इसको संभाल के रखो, ठीक। सो दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट। यही सेम काम हम लोग किसके लिए करने वाले हैं, बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए सी। वंस मोर, दिस बी बार इज परपेंडिकुलर टू क्या, ए सी, इसको ही परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, now let us consider that b bar is क्या, perpendicular to AC, and what do you mean by AC, c bar minus a bar। इसका मतलब अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जल्दी बोलो, यस, जीरो आएगा। तो यहाँ पे b बार डॉट c बार माइनस a बार, दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो। इसको अंदर भेजोगे तो b बार डॉट c बार माइनस बी बार डॉट ए बार विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब अच्छा, एक और चीज आपको पता है क्या, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब आई कैन रिप्लेस दिस एज क्या, ए बी। सो बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर गया तो मिलेगा ए बार डॉट क्या, बी बार। सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, लेट मी राइट हियर फ्रॉम 1 एंड 2, क्या समझा हमको कि तीन के तीनों भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये तो इक्वल है ही, मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। देयरफॉर आई कैन राइट ए बी बार ए बार बी बार, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट सी बार। तीनों भी इक्वल है। यहाँ तक सबको समझा ही गया। अब इसमें से मैं क्या करने वाला, मैंने इन दोनों को कंसिडर करता हूँ। फाइन, इफ आई राइट ए बार डॉट सी बार, और ये बी बार वाला जो लिखा है इसको मैं अगर इस साइड लेके आऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। इफ आई टेक सी बार एज कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, ए बार माइनस बी बार इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे भी दो लोगों का डॉट प्रोडक्ट क्या आया, जीरो। वंस मोर, दो लोगों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आया, जीरो। इसको फिलहाल संभाल के रखो, आगे काम आएगा। दिस इज नथिंग बट दिस इज थर्ड पार्ट हमको जो मिला है अभी, इसको संभाल के रखो। मैंने क्या बोला आपको समझा, दो लोगों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। एक और चीज, यहाँ पे जो ए बार और माइनस बी बार है, क्या है ए बार माइनस बी बार, हियर ए बार माइनस बी बार इज नथिंग बट व्हाट वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड कि ए बार इज ओ ए बार एंड बी बार इज ओ बी बार। सो दिस इज ओ ए बार माइनस ओ बी बार। लेट अस नाउ कम टू दिस ट्रायंगल। अब अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो ओ ए बार बड़ा आदमी है ना, ग्रेटर मेंबर है, तो वो अलग डायरेक्शन में रहेगा। देखो बड़ा आदमी हमेशा अलग ही डायरेक्शन में चलता है। सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू अप्लाई ट्रायंगल लॉ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बड़ा आदमी है क्योंकि क्वेश्चन में ओ ए बार माइनस ओ बी बार है, तो ये बड़ा आदमी हुआ ना, बड़ा आदमी माइनस छोटा आदमी। तो मैं बोल रहा हूँ ये अलग डायरेक्शन में और बाकी लोग सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब दिस एंड दिस विल बी सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे कौन सेम डायरेक्शन में है,
एक है, दिस इज नथिंग बट ये ओ बी बार है, और ये कौन सा वाला है, दिस इज नथिंग बट बी ए बार। इसका मतलब दिस माइनस दिस विल गिव यू दिस। इसका मतलब ए बी बार नहीं है वो, दिस इज बी ए बार। हाँ प्लीज याद रखो। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर फटाफट बताओ। सो दिस विल बिकम कितना, बी ए बार। यहां तक समझा। ए दैट मीन्स व्हाट, देखो मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, देयर फोर फ्रॉम फ्रॉम 3 मैं ये बोल सकता हूं कि ए बार माइनस सी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार, एंड ये कुछ और नहीं क्या है, बी ए बार है। दैट मीन्स बी ए बार इज क्या, परपेंडिकुलर टू सी बार। इसका मतलब ये जो है ये एक अल्टीट्यूड है ना, इसका मतलब ये देखो सी बार जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, ए बी बार को, मतलब ये भी इसका अल्टीट्यूड हुआ। सो आई कैन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हियर, क्या लिखूंगा यहाँ पे कि हियर ओ सी बार इज परपेंडिकुलर टू क्या, ए बी बार। दैट इज दिस इज क्या, दिस इज थर्ड अल्टीट्यूड पासिंग थ्रू कहां से, पासिंग थ्रू ओ बोल सकते हैं हम लोग। देयर फोर आई कैन राइट कि जो सबके सब लोग हैं, सारे के सारे अल्टीट्यूड्स वो कहाँ से पास कर रहे हैं, ये भी ओ से कर रहा है, ये भी ओ से कर रहा है, सब लोग ए से ही जा रहे हैं, मतलब दे आर क्या, कॉन्करेंट। देयर फोर आई कैन राइट मीडियन नहीं सॉरी अल्टीट्यूड्स ऑफ क्या, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। क्लियर, पक्का समझा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली ये वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर 29। प्रीवियस वाला जो आप लोगों ने अभी लिखा उसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने लिया होगा। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसमें बोला है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। हम लोगों ने इसके पहले वाले सवाल में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप किया, बराबर। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन नहीं बताने वाला, बट मैं ये साइड में इसको सॉल्व करूंगा, तो प्लीज जरा देख लो ध्यान से। सबसे पहले इसका वॉल्यूम, बेसिक फॉर्मूला जो वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रॉन का, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब टेट्राहेड्रॉन मतलब कैसे दिखता है कि उसके सभी साइड्स जो होते हैं, सारे के सारे फेजेस होते हैं वो ट्रायंगल होते हैं, मतलब बेस भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, उसके पीछे भी ट्रायंगल है। समझ में आया, जस्ट लाइक पिरामिड बोल सकते हैं, बट पिरामिड में एक्चुअली चारों साइड्स होता है, इसमें सिर्फ 3 साइड्स है, 3 फेजेस है। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमको निकालना क्या है, ये तो अपने को फॉर्मूला में बस एरिया ऑफ बेस निकालना है और हाइट निकालना है। हाइट भी किसके टर्म्स में निकालना है, वो जो थीटा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वाले में, वैसे ही सेम। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे सबसे पहले ये जो एरिया है नीचे वाला ट्रायंगल का, ट्रायंगल है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल, उसके 2 साइड्स हमको पता है कि ये ए बार है और ये बी बार है, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वंस मोर हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमको एरिया ऑफ बेस तो मिल गया, विच इज नथिंग बट 1/3 इंटू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। पक्का समझा। अब एक और चीज बचा है विच इज हाइट। अब आ जाओ इस ट्रायंगल के अंदर। अब इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, इसका हाइट इधर पे कंसिडर किया है, और ये जो वेक्टर है और ये जो बी बार है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वंस मोर इनका क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, वो किधर आएगा, सीधा परपेंडिकुलर, जो दोनों को भी परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब दिस विल बी परपेंडिकुलर टू बी बार एज वेल एज क्या, परपेंडिकुलर टू ए बार। अगर ये इन दोनों को परपेंडिकुलर है और एच वाला जो मेंबर है हाइट वो भी दोनों को परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स व्हाट, ये जो ब्लू लाइन है और ये जो रेड लाइन है आपस में पैरेलल है। पक्का समझा। अगर ये आपस में पैरेलल है, सो आपको नहीं लगता कि ये जो z बना रहा है, दिस इज नथिंग बट क्या, वंस मोर मैं इसको अच्छे से हाईलाइट करता हूं, ये जो z है, z आपको नहीं लगता है कि ये एक ऑल्टरनेट ट्रायंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा।
पक्का समझा? वंस मोर, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। इसका मतलब अगर मुझे हाइट h निकालना है, h दिख रहा है इसके अंदर, प्लीज डू वन थिंग, क्या करोगे पता है क्या? इसके अंदर कॉस अप्लाई कर दो। कॉस थीटा अगर आप इसके अंदर अप्लाई करोगे तो आपको नहीं लगता इसके अंदर क्या आएगा? कॉस थीटा अप्लाई करने के बाद दिस विल बी नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज नथिंग बट क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन सी। माइंड यू उधर पे गलती से भी आप लोग सी बार मत लिखना क्योंकि मैग्नीट्यूड का काम चालू है, तो इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो एच इज इक्वल टू सी डॉट कॉस थीटा आएगा। पक्का समझा? तो हाइट एच कितना मिला बोलो फटाफट, कितना आएगा यहाँ पे? सी डॉट कॉस थीटा। अब ये भी एक्चुअली देखा जाए तो ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हुआ है, इधर एक्चुअली क्रॉस नहीं, इधर पे क्या आएगा? डॉट आएगा, डॉट, सी बार डॉट। नो प्लीज लुक एट दिस मेंबर, ध्यान से देखो, अगर किसी ने प्रीवियस वाला ध्यान से देखा होगा तो उसको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी मैग्नीट्यूड है और ये अंदर वाला भी किसी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डॉट मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा है, तो आपको नहीं लगता है कि ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, विच इज ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। मतलब ये इतना सा मेंबर दो लोगों का डॉट प्रोडक्ट है, और वो दो लोग कौन है? 1/3 डॉट, क्या हो जाएगा जल्दी फटाफट बोलो? इज इट ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार आएगा, और अगर एक क्रॉस और एक डॉट है तो वो एस बन जाता है, मतलब 1/6 ए बार बी बार और सी बार। सो इतना सिंपल सा ये प्रूफ था, मैंने आपको शॉर्ट में करवाया, इसमें डिटेल प्रूफ पूरा लिखा हुआ है, तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलो डन, आगे चलते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बोल सकते हैं लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन है ये। सो क्या लिखा है क्वेश्चन में? ये भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, प्रूव करना है हमको कि आर बार आर बार इन द स्पेस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। दैट मीन्स व्हाट? वी नीड टू फाइंड कि आर बार इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ ए बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी बार प्लस जेड टाइम्स ऑफ सी बार। आपको याद है मैंने कल नहीं मतलब इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिकली मतलब कि हमको यहाँ पे एक डेंजर काम करने का है। वंस मोर मैंने लिख के दिया था उधर पे कि एक डेंजर काम करना बाकी होता है ये प्रूफ करने के बाद। यस, सो लेट अस स्टार्ट प्लीज, लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। अब जरा ध्यान से देखो, उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज मेंशन किया है कि विच इज नथिंग बट नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बोला है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को पैरेलल पाइप लेना पड़ेगा। पैरेलल पाइप मतलब देखो ऐसे, ये लिया, जस्ट अ मिनट मेरे को डायग्राम बनाने दो तो आपको इजीली समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको यहाँ पे ज्वाइन। सो मैं जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है उनको ना मैं इसके एजेस लूंगा कि अलग अलग प्लेन में आ जाए। जैसे मैं क्या करूंगा कि मैं ना इसको बोलूंगा दिस इज नथिंग बट दिस इज माई ए बार, दिस इज माई बी बार एंड दिस इज माई क्या? सी बार। मतलब ए बार एक एज को पैरेलल है, बी बार दूसरे एज को पैरेलल है और सी बार तीसरे एज को पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों के तीनों अलग प्लेन में है, बराबर। लेट मी नेम, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। तो ओ से लेके जो आर है वो इन सबका रिजल्टेंट है, बराबर। ओ आर बार इज नथिंग बट आर बार। सो लेट मी राइट समथिंग हियर। मैंने आपको क्या दिखाया यहाँ पे कि जो ओपी है उसको पैरेलल कौन है? ओपी को ए बार। लेट मी राइट, यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले कि ए बार कॉमा बी बार कॉमा सी बार कॉमा आर बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? ए बी सी एंड क्या? आर रेस्पेक्टिवली। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग को जो हम लोगों ने लिखा है कि यहाँ पे पैरेलल है, इसका मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। सो लेट मी राइट ओ पी बार इज पैरेलल टू ए बार, पी क्यू बार इज पैरेलल टू बी बार एंड फिर उसके बाद और कौन पैरेलल है? क्यू आर बार जो है इट इज पैरेलल टू सी बार। पैरेलल मतलब स्केलर मल्टीपल होगा, हाँ या ना? विच मीन्स कि जो ओ पी बार है इट इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए बार एंड पी क्यू बार इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ बी बार एंड क्यू आर बार इज इक्वल टू जेड टाइम्स ऑफ सी बार। लिखा? आपको याद है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है?
कुछ नहीं, ये जो सबसे बड़ा वाला मेंबर है ना रिजल्टेंट, ये वाला मेंबर, मतलब दिस इज नथिंग बट दिस इज सम ऑफ ऑल दी एजेस या फिर ऑल दी साइड्स बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय, जस्ट अ मिनट, दिस इज बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आ जाएगा बताओ, कि जो ओ आर बार है इट इज नथिंग बट ओ पी बार प्लस पी क्यू बार प्लस पी आर बार। पी आर है कि क्यू आर है, सॉरी क्यू आर है उधर पे, क्यू आर बार, राइट। एंड ओपी बार हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था अभी, जस्ट क्या लिखा था, एक्स टाइम्स ऑफ ए बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी बार प्लस जेड टाइम्स ऑफ सी बार। ओके, तो ये हम लोगों ने इसको क्या लिया था, दिस वाज आर बार। बाबू प्रूव हो गया, ध्यान से देखो, पूरा प्रूव हो गया बराबर। लेकिन मैंने बोला था एक डेंजर काम बाकी है, यस, विच इज नथिंग बट टू चेक यूनिकनेस, बराबर। हम लोग को क्या चेक करना है, यूनिकनेस चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग यूनिकनेस, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, जब भी वो यूनिक बोलेगा समझ जाने का कि इन तीनों के जगह पे कोई तीसरा मेंबर लेने का है, बाकी तीन लोग को लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस अज्यूम, मतलब इफ पॉसिबल लिखना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो आर बार है इट इज इक्वल टू x1 ए बार प्लस y1 बी बार प्लस z1 सी बार। एंड साइड में लिखो कि x1 इज नॉट इक्वल टू x, y1 इज नॉट इक्वल टू y एंड z1 इज नॉट इक्वल टू z। तीनों भी आपस में इक्वल है, मतलब तीनों जो पहले के तीन लोग थे और अभी के जो तीन लोग हैं वो दोनों डिस्टिंक्ट लोग हैं। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों ने हर बार ऑलरेडी क्या प्रूव किया था कि x टाइम्स ऑफ ए बार प्लस y टाइम्स ऑफ बी बार प्लस z टाइम्स ऑफ सी बार इज इक्वल टू x1 ए बार प्लस y1 बी बार प्लस z1 सी बार, बराबर है। अब यहां से ये जो एक्स ए वाई और सॉरी सी वाले मेंबर है, ए बी और सी वाले मेंबर है, इनको प्लीज कलेक्ट करो। दैट मीन्स हमको ए बार अगर यहाँ पे निकालना है तो ए बार वाला कोएफिशिएंट कौन है, एक्स, और इधर का कोएफिशिएंट कौन है, x1, बट वो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस x1 इज इक्वल टू बी बार का कोएफिशिएंट प्लस सी बार का कोएफिशिएंट। बी बार का कोएफिशिएंट इधर पे कितना है, इस साइड में y1 है, सो दिस इज y1 माइनस y, दिस इज z1 माइनस z। इसको नीचे भेज दोगे तो दोनों के पास जाएगा, मतलब ए बार विल बी इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन x माइनस x1 इंटू बी बार प्लस z1 माइनस z डिवीजन में x माइनस x1 इंटू क्या हो जाएगा, सी बार। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो सब लोग पूरा कचरा है ना, दिस इज अ स्केलर, बराबर। और ये पूरा, ये भी क्या है, पूरा का पूरा स्केलर है। इसका मतलब एक वेक्टर बाकी दो लोगों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और जब कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन आता है तो प्लीज याद रखो विच इज नथिंग बट कोप्लेनर। बट हमको सवाल में भगवान ने दिया गया था, हमको बोला था कि वो नॉन कोप्लेनर है। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया है उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब ये गलत बात है। इसका मतलब x1 y1 और z1 ये नहीं चलेगा, सिर्फ x y और z चलेगा, विच इज इन अदर वर्ड्स विच मीन्स कि ये यूनिक लोग है। पक्का समझा। चलो चालू करें। तो यहाँ पे हम इज्जत से क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि आर बार सॉरी ए बार इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी बार एंड सी बार, दैट इज ए बार कॉमा बी बार कॉमा सी बार आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स है देयरफॉर हम लोग लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसका मतलब कि क्या, देयरफॉर आर बार कैन बी यूनिकली expressed as linear combination of a bar comma b bar comma c bar. So this completes your all important questions from this chapter. अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, दो पार्ट में, एक ये पहला वाला है, उसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट है। फाइन। सो अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देखा है भाई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।
थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो मैं लाइन एंड प्लेन लूँ, लाइन्स एंड प्लेन। ठीक, तो उसके ऊपर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लूँगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको लग रहा है कि रेगुलर टाइम पे वीडियो आना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगता है भाई। और जेनुअनली अगर जो भी जेनुअन स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूंगा कि मेरे पास इस पूरी वीडियो का लाइक मैं एम कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 100 लाइक्स अगर आ गया तो अगला वीडियो मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा, विच इज़ ऑन लाइन एंड प्लेन। फाइन। और एक और चीज़ मेरे को बता दो, अपलोड करूं या फिर मैं लाइव लेक्चर्स लूँ, वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। फाइन। तो मैं ये चैनल के सेक्शन में उधर जाके, मैं कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाके एक पोल रख दूंगा, तो मुझे बता देना कि लाइव लेना चाहिए या फिर मैं वीडियो अपलोड करूं। सो दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।